अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम सामईन और दीनी भाइयों, क्या तबलीगी जमात के लिए मस्जिद की लाइट और कूलर का इस्तेमाल करना दुरुस्त है? मोबाइल चार्ज करना क्या सही है? मैं हूं आपका दोस्त MAD कासमी और आप देख रहे हैं आस्क MAD कासमी यूट्यूब चैनल। दीनी भाइयों, कई लोगों ने यह मसला दरियाफ्त किया है कि तबलीगी जमात वाले मस्जिद में दावत व तबलीग की गरज से क़याम करते हैं, रात को मस्जिद में या मस्जिद के कमरे में आराम करते हैं। गर्मी का जमाना होता है, लाइट, पंखे और एयर कूलर की जरूरत पड़ती है और तबलीगी साथी इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो दावत के काम के अलावा मस्जिद में आराम करते हुए लाइट, पंखे वगैरह का इस्तेमाल करना दुरुस्त होगा या नहीं होगा? क्या मस्जिद की बिजली से मोबाइल चार्ज करना सही होगा? मेरे भाई का यह सवाल बहुत उम्दा है। इसका तशफ़ी बख्श जवाब सुनने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए और सुनिए, और आखिर में दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता से जो जवाब दिया गया वो भी सुनना न भूलिए। दोस्तों और दीनी भाइयों, पहले एक ज़ाब्ता समझ लीजिए। मस्जिद की बिजली, लाइट, पंखे और एयर कूलर वगैरह उन्हीं मसारिफ में सर्फ करना, इस्तेमाल करना जरूरी है जो मस्जिद और मस्जिद की जरूरियात से मुताल्लिक हो। और नमाजियों के लिए मस्जिद की बिजली, लाइट वगैरह ताआत व इबादत, जिक्र व अज़कार, तिलावत कुरान और एतकाफ वगैरह के अलावा अपने जाती इस्तेमाल में लाने की शरअन इजाजत नहीं। अलबत्ता दौरान इबादत मस्जिद की बिजली, लाइट वगैरह इस्तेमाल करने की शरअन इजाजत है। मसलन मस्जिद में नमाज हो रही है, बयान हो रहा है, तबलीगी जमात वाले तश्कील कर रहे हैं या और कोई दीनी महफिल कायम है, उस वक्त में बिजली और लाइट वगैरह इस्तेमाल करना, पंखे चलाना, एयर कूलर चलाना बिल्कुल शरअन जायज है, इसकी गुंजाइश है। दावत व तबलीग और जमात के साथी का मस्जिद में ठहरना दरअसल इबादत की गरज से होता है। वो मुसाफिर और परदेसी होते हैं, एतकाफ की नीयत करने वाले होते हैं। उनके क़याम का हर लम्हा जिक्र व अज़कार और उम्मत मुस्लिमा की फिक्र और दावत की मिशन में गुजरता है, ताआत में गुजरता है। इसलिए उनका मस्जिद में ठहरना और बिजली और लाइट, पंखे वगैरह और कूलर का इस्तेमाल करना शरअन दुरुस्त होगा। इसी तरह मुअतकिफ खास सुन्नत एतकाफ में हो या नफली एतकाफ, मस्जिद में रहते हुए तमाम वक्त एतकाफ की इबादत में मशगूल रहता है, लिहाजा उनके लिए भी मस्जिद की बिजली और लाइट इस्तेमाल करना जाती इस्तेमाल के हुक्म में नहीं होगा, बल्कि शरअन जायज और दुरुस्त होगा। ताहम इस दौरान मस्जिद में मोबाइल चार्ज करना, चूंकि तबलीगी जमात वाले की दूध गर्म करने के लिए हीटर जलाना, चूंकि मुअतकिफ और तबलीगी साथियों की शरई जरूरत नहीं बल्कि ये जाती जरूरत है, लिहाजा इन चीजों में यानी मोबाइल चार्ज करने में, दूध वगैरह गर्म करने में मस्जिद की लाइट का इस्तेमाल करना कतअन जायज नहीं होगा और न इसकी इजाजत होगी। बस जाती मकसद में बिजली, लाइट इस्तेमाल करने की सूरत में इस्तेमाल शुदा बिजली की मद में कुछ इखराजात मस्जिद के मद में दे देना चाहिए। अगर कोई शख्स मस्जिद में मोबाइल चार्ज करता है या मस्जिद में हीटर लगाकर दूध गर्म करता है, तो चूंकि जाती अमल के लिए, जाती काम के लिए लाइट का इस्तेमाल है, इसलिए मस्जिद की जो मद है उसमें इखराजात के अंदर अपनी जानिब से कुछ रकम जमा कर देना चाहिए। बहरे कैफ तबलीगी जमात वाले का जिन सूरतों में मस्जिद में सोना जायज है, उनमें मस्जिद की बिजली इस्तेमाल करने और एयर कूलर और जनरेटर चलाने की भी गुंजाइश है। बाकी जाती काम में मस्जिद की लाइट, बिजली का इस्तेमाल करना शरअन दुरुस्त नहीं होगा। बहुत से लोगों को देखा जाता है कि वो नमाज से फारिग होने के बाद आराम की गरज से मस्जिद में लेट जाते हैं, मोबाइल भी चार्ज करते हैं, पंखे भी चलाते हैं। ये अगर जाती गरज से है तब तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर एतकाफ की नीयत कर ले और मस्जिद में ठहरा रहे
तो चूंकि एतकाफ करना इबादत है, इसलिए इस इबादत के दरमियान में पंखी अगर चला ले, लाइट वगैरह जला ले, तो इसकी इजाजत होगी। लेकिन मोबाइल चार्ज करना जाती अमल है, इसलिए मस्जिद की बिजली इस्तेमाल करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। उम्मीद करता हूं कि मसला अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला बेहतरीन समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।